દેશભરના યુવકોમાં વિદેશ જવાની ઘેલછા વધી રહી છે. ત્યારે વડોદરાના મકરપુરામાં રહેતા ઓએનજીસીના નિવૃત્ત ચીફ ઇજનેરના પુત્રને કતારના દોહામાં ઝડપી લેવાતા મામલો પ્રધાનમંત્રી કાર્યાલય સુધી પહોંચ્યો છે. જાણીતી કંપનીના કન્ટ્રી હેડ તરીકે ફરજ બજાવતા અમિત ગુપ્તાને 80 દિવસથી કતાર સ્ટેટ સિક્યુરિટીએ ઝડપી અંધારી કોટડીમાં કેદ કર્યા છે. તેમના પર લાગેલા આરોપ અંગે સ્થાનિક સત્તાવાળા સ્પષ્ટતા કરતા નથી. 80 દિવસ વીતી ગયા હોવા છતાં તેમનો છુટકારો ન થતાં વડાપ્રધાન કાર્યાલય, વિદેશ મંત્રી સહિત લોકસભા અધ્યક્ષને આ મામલે મધ્યસ્થી કરવા રજૂઆત કરાઈ છે. અમિતની માતાએ જણાવ્યું કે મારો દીકરાને 10 જાન્યુઆરીની રાત્રે ધરપકડ કરવામાં આવી છે. તે હોટલમાં જમવા ગયો હતો. ઘરે પરત ફરી રહ્યો હતો ત્યાં જ સિવિલ ડ્રેસમાં અધિકારીઓ આવ્યા અને તેને ગાડીમાંથી નીચે ઉતારી તેની ધરપકડ કરવામાં આવી. દીકરાની ગાડી અને મોબાઈલ ફોન સહિત પૈસા પણ જપ્ત કરી લેવામાં આવ્યા છે. मेरा लड़का 2013 से दोहा में जॉब करता है, कोटक महिंद्रा में, टेक महिंद्रा में, और अभी वो 2 साल से वहाँ का कंट्री मैनेजर है. दोहा और कुवैत दोनों को देखता है, वहाँ का इंचार्ज है. अभी 1 जनवरी को वो बाहर खाना खाने गया था. वहीं पर 4 लोग अपने सिविलियन ड्रेस में आए और उसको गाड़ी से उतार कर और पूछताछ करके उसको अरेस्ट करके ले गए. उसकी गाड़ी भी उनके कब्जे में है. उसके सारे जो मोबाइल वगैरह जो उसके पास थे सब उनके कब्जे में है. और उसको 48 घंटे तक सोफे पे बिठा के आँख भी झुकने नहीं दी और पानी पीना, खाना देना, पेशाब जाना कुछ नहीं करने दिया. 48 घंटे तक उसको ऐसे ही बिठा के और पूछताछ करते रहे. उसके बाद बोला उसको एक 4x4 का छोटा सा कमरा है, उसमें उसको बंद कर दिया. वहाँ उसको टॉयलेट जाने के लिए भी घंटी बजानी पड़ती थी और एक आदमी आता था उसके हाथ बांध के और उसको टॉयलेट कराने ले जाता था. बस इतनी टाइम के लिए उसको बाहर निकलने मिलता था. वो 24 घंटे उसी घर में, उसी कमरे में रहता है. उसमें ना कोई फैसिलिटी है, कुछ नहीं है. 2 टाइम खाना देते हैं, वहाँ का लोकल खाना खाता है. वो भी 2 घंटे के अंदर आप खाओगे नहीं तो आपको खाना पड़ेगा, चाहे आपको खाया जाता है या नहीं जाता है. अब आप बताइए, वो लोकल खाना बच्चा 30 दिन से खा रहा है, वो कैसे खाएगा उस खाने को. और हमारी आखिरी बात तो हर बुधवार को शाम को 5 मिनट के लिए फ़ोन आता है, तब बात होती है. लेकिन बात में खाली वो रोता है, पैरों में यही बोलता है, पापा मुझे बचा लो नहीं तो मैं मर जाऊंगा, या घुट गया हूँ मैं सारे दिन इन दीवारों से बात कर कर के रोता रहता हूँ और मेरे पास कुछ वो नहीं है. बस यही उसका. जी, सरकार से ये मांगते हैं कि हमें न्याय दो. हमारे बच्चे ने अगर कुछ उसके ऊपर ट्रैवल बैन है तो ट्रैवल बैन लगाओ, पासपोर्ट रख लो, और अगर वो निर्दोष है तो उसे छोड़ो. अगर कुछ दोषी है तो कुछ और करो, उस कमरे में से तो निकालो उसको. 3 महीने हो गए, आप 1.5 महीने से उससे कोई इंट्रोगेशन नहीं कर रहे, कोई पूछताछ नहीं कर रहे, या उसका चार्ज बताओ उसको कि आपने क्या किया है. कुछ तो होना चाहिए ना. आप ऐसे ही कैसे उसको बंद करके रखे हुए हैं, वो भी स्टेट सिक्योरिटी में. वो कोई जेल नहीं है ना. जेल में तो कैदी घूमता है, आपस में किसी से बात कर सकता है, वहाँ वो क्या करेगा. मेंटली इतना डिप्रेशन है, सिर्फ वो यही बोलता है कि मैं सुसाइड कर लूँगा, मैं सुसाइड कर लूँगा, पापा मैं सुसाइड कर लूँगा. अगर मैं और नहीं रह सकता इस कोठरी में, मैं सुसाइड कर लूँगा. मैंने कुछ नहीं किया है पापा, मैंने कुछ नहीं किया है. मुझे किसी ने फंसा के यहाँ पे पटकवाया है. बस वो यही कहता रहता है. યુવકના પિતાએ આ મામલે જણાવ્યું કે કંપનીના માલિકને કહેવા માગીએ છીએ કે મારો દીકરો ખૂબ જ મહેનતુ છે અને કંપની માટે સારું કામ કરે છે, તો એને જલ્દી છોડાવવામાં આવે. ત્યાં કંપનીએ 2 વકીલ રાખ્યા છે, परंतु તેમના દ્વારા પણ કંઈ થતું નથી. लड़का दोहा कतर में काम करता है, टेक महिंद्रा कंपनी में. अगस्त 2013 से वो वहाँ पे काम कर रहा है. 1 जनवरी 2025 को उसको वहाँ होटल में से स्टेट सिक्योरिटी ऑफ कतार उठा के लेके गया है. उससे पूछताछ कर रहा है. उसको कुछ बाद में अभी 1.5 महीने से उससे कोई पूछताछ नहीं हो रहा है. उसको अंदर बंद करके रख रखा है और कोई कारण बताते नहीं कि क्या उसके अगेंस्ट में क्या है. कोई अभी तक केस उन्होंने दर्ज नहीं किया. आखिरी बार आपकी कब बात हुई? हमारी बात हुई बुधवार को हुई 5 मिनट के लिए. लोकल गवर्नमेंट से कुछ बात हुई? लोकल गवर्नमेंट से बात नहीं हुई. पीएमओ से कोई बात नहीं. पीएमओ को हमने लेटर भेजा है, तो लेटर उन्होंने एम्बेसी को कर दिया फॉरवर्ड. एम्बेसी ने भी क्लोज कर दिया चैप्टर. कुछ भी जवाब नहीं आया. कोई हमसे तो कोई बात ही पूछता नहीं भाई क्या आपने लेटर भेजा, इसका क्या हुआ क्या नहीं हुआ. हमने फ़ोन कर, उन्होंने हमको फ़ोन नंबर दिया है. पीएमओ भी जो लेटर भेजा उसका वो फ़ोन नंबर उठाते नहीं है कोई. अमित भाई के बॉस से कुछ बात हुई है? अमित भाई बहुत से बात होती है. वो बेचारे दे आर डूइंग देयर बेस्ट. उनसे बात होती है, वो भी अपने पूरा कोशिश कर रहे हैं. हम उनको यही बोलते हैं भाई आनंद महिंद्रा के थ्रू करो. हम बोला आनंद महिंद्रा नोज
अरे मैं नोट से थोड़ी होता है, हमको तो रिजल्ट चाहिए ना। आनंद महिंद्रा तो ही कैन टॉक डायरेक्टली टू पीएम। आनंद महिंद्रा इनकी तो आनंद महिंद्रा वे अंबानी वेडा इनकी तो डायरेक्ट अप्रोच होती है ऊपर तक, वो बात कर सकते हैं ना, पर उनको कोई बात ही नहीं करता। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग तो यही कि बच्चे को हमारे को वहाँ से निकाला जाए। कुछ प्रॉब्लम हो तो उसको वहाँ पे टेबल बैन लगा दिया जाए, यदि उसको उनको दिया नोटिस सेटिस्फाई इतने 80 दिन से वो आंसर से सेटिस्फाई नहीं है तो टेबल बैन लगा दो, उसके पूछताछ बुला लो जब जो पड़े उसको ये पूछना भाई। अमित भाई के बच्चे कुछ पापा को याद कर रहे हैं। करते हैं वो तो पापा के, वो अमित भाई नोएडा में रहते हैं, वो जो छोटे बच्चे हैं 1-6 साल का है, वो तो हमने उसको बच्चों का भी ये डिटेल बताया नहीं है कि वो वहाँ पे है ऐसे पूछते हैं वो, लेकिन अब उनको हम बच्चे समझते हैं थोड़ी, उनको हमने क्या बताया। उसकी वाइफ ने पीएम ऑफिस को लेटर लिखा, अभी जयशंकर को लेटर लिखा, कोई जवाब नहीं कुछ जवाब क्या, कोई कॉल ही नहीं कहीं से किसी से। આ અંગે સાંસદ ડૉક્ટર હેમાંગ જોશીએ જણાવ્યું હતું કે મારા સુધી આ મામલે રજૂઆત આવી છે, આ અંગે મેં વિદેશ મંત્રાલયને જાણકારી આપીને મદદ માટે જણાવ્યું છે। અમિત ગુપ્તાનો ઝડપથી છુટકારો થાય તેવા પ્રયત્ન કરવા મેં ભલામણ કરી છે। હું સતત વિદેશ મંત્રાલયના સંપર્કમાં છું। बड़ौदा का हमारे युवान अमित गुप्ता जी के जो पिछले 10 साल से कतार में एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी उसमें जॉब कर रहे थे। कुछ कारणों सर उनको वहाँ की सिक्योरिटी एजेंसी ने कस्टडी में लिया है और कस्टडी में लेकर भी जो कोई भी कारण हो वो कारण के तौर पर उनका योग्य इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हो रहा है। उस बात को लेकर चिंता उनके माता पिता ने मेरे समक्ष रखी है। वो खुद 1 महीना कतार में रह के आए, एक बार उनको मिलने का मौका भी मिला, परंतु उनको ठीक तरीके से उसका कुछ समाधान नहीं हुआ उनकी समस्या का। तो उसके लिए आने वाले हफ्ते में विदेश मंत्रालय की मदद से कतार के जो दिल्ली स्थित एम्बेसडर है उनकी मुलाकात करके इस मामले में ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी सुनवाई हो और इस उनके जो बेटे का जो इश्यू है वो सॉल्व होकर उनको उनका बेटा वापस मिले, उसके लिए प्रयत्न किया जाएगा। યુવકનો પરિવાર તેને છોડાવવા હવે પ્રધાનમંત્રી કાર્યાલય અને વિદેશ મંત્રીની આશાએ બેઠો છે। તેના પરિવારના જણાવ્યા મુજબ કતાર સરકાર દ્વારા નાની અંધારી કોટડીમાં તેને પૂરી રાખવામાં આવ્યો છે। ધરપકડનું કોઈ સ્પષ્ટ કારણ તેઓ આપતા નથી, ત્યાંની અદાલતમાં પણ તેને રજૂ કરવામાં આવતો નથી। પરિવાર દ્વારા આ મામલે પ્રધાનમંત્રી કાર્યાલય અને સાંસદને મદદ માટે અપીલ કરવામાં આવી છે। પરિવારની માંગ છે કે તેના પુત્રનો વહેલી તકે છુટકારો કરવામાં આવે। વડોદરાથી સંવાદદાતા દિગ્વિજય પાઠકનો રિપોર્ટ।